हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। किसी एक स्टूडेंट्स के द्वारा हमारे को फिजिक्स के लिए मतलब बोला गया, सर मोशन चैप्टर में जो आपने 3 इक्वेशन बताई है, या हमारे पास ये 3 इक्वेशन है, शायद अगर हमने ये आपके अपने इस चैनल पे हमने इसको बताया है कि मोशन चैप्टर के अंदर क्या देखना है। 3 बातें आपको एक चीज़ समझ जाना चाहिए कि हमारे पास 3 फार्मूला था। एक उसका कन्फ्यूजन भी यही था कि अगर मान लो सर मैंने v माइनस यू बराबर 80 लिख लिया, ठीक है। दूसरा है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तीसरा हमारे पास है s बराबर यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। अभी मैं इस फॉर्मूला को प्रूफ करने के लिए नहीं कह रहा हूँ कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, इसको आप कैसे जानते हो, ये उसका क्वेश्चन नहीं था। उसका क्वेश्चन था कि सर अगर हम कोई क्वेश्चंस करने आते हैं ना, तो मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि इनको यूज कैसे करूँ। बात समझ में आ रहा है? आपके भी ये प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ये एक्चुअल 9th क्लास का चैप्टर है मोशन। फिजिक्स का है जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हालांकि दिक्कत नहीं आना चाहिए। मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल देता हूँ। मान के चलिए कहीं पे आपको वेलोसिटी दिया हुआ है, सपोज दैट वेलोसिटी दिया हुआ है, v की वैल्यू 0 दिया हुआ है, u की वैल्यू मान लो 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी दी हुई है, ठीक है। और आपके पास टाइम भी दिया हुआ है कि ये जो लगा ना है टाइम यहाँ पे लगा 5 सेकेंड का। अब खुद ही देखो कि इसके अंदर अगर आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो आप देखो कि सर एक्सेलरेशन हमें यहाँ पे भी मिल रहा है, हमें एक्सेलरेशन यहाँ पे भी मिल रहा है, और हमें एक्सेलरेशन यहाँ पे भी मिल रहा है। तो उसका ये कहना है कि मैं टोटली कंफ्यूज हो जाता हूँ कि मैं इस वाले फॉर्मूला को लूँ, क्या इस वाले फॉर्मूला को लूँ या इस वाले फॉर्मूला को लूँ। तो देखो भाई, सिंपल सा कहना है कि अगर आपके पास v दिया हुआ है, आपके पास u दिया हुआ है, t दिया हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है एक चीज़ नहीं दिया, ये फॉर्मूला लगा लेंगे a बराबर v माइनस यू अपॉन में t करके, और हम क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। 0 माइनस 10 अपॉन में 5, डेट मीन्स कि माइनस 10/5, और ये बन जाएगा आपके पास 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, माइनस 2 मीटर रिटार्डेशन हुआ है। तो ये सिंपल सी बात है, इसमें तो कन्फ्यूजन नहीं है। लेकिन यही क्वेश्चन थोड़ा सा और बड़े स्टेटमेंट में लिखा जाता है तो मैं डर जाता हूँ, उसका ये कहना है। तो आप क्लियर करके पहले जो गिवन वैल्यू है ना, उस गिवन वैल्यू को लिख लो, चाहे कोई भी क्वेश्चन है। सपोज दैट मान के चलो कह रहा है कि एक सपोज हम इस पत्थर को यहाँ से नीचे गिराते हैं ऐसे, ठीक है। जब हम नीचे गिराएंगे तो मान लो यहाँ से जब हम इसको छोड़ेंगे तो इसकी वेलोसिटी इस समय कितनी होगी? अभी तो 0 होगी। 0 के बाद अपने आप नीचे आते 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 हो सकती है इसकी वेलोसिटी बढ़ रहा हो, ठीक है। तो जब इस तरह के क्वेश्चन हो तो कह रहा है कि भाई इसकी हाइट निकालो। अब सिंपल सी बात है, मान के चलो जहाँ पे आपके पास v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh आ गया, ये हाइट मतलब ऊपर की ग्रेविटेशन की बात हमने कर दिया। फॉर्मूला आपका सेम ही है, आपको अच्छी तरीके से पता है कि यहाँ पे एक्सेलरेशन है, g की वैल्यू यहाँ पे आपको बता गया होगा कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। यहाँ पे हाइट पूछा गया है, v और u हमारे पास दिया गया है, तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो सिंपल क्या करना है, जहाँ पे आपके पास टाइम निकालना हो, v और u की बात हो, तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ। जिस जगह पे आपको अगर डिस्टेंस की बात होता है, वेलोसिटी दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, टाइम बिल्कुल नहीं दिया हुआ है, तो उस केस में आप ये सेकेंड वाला फॉर्मूला अवश्य लगाएंगे। और जहाँ पे डिस्टेंस निकालना है और एक्सेलरेशन और टाइम दिया गया है और इनिशियल वेलोसिटी दिया गया है कि स्टार्ट विथ 0 मतलब रेस्ट से स्टार्ट करता है, तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको क्या करना है कि आप s बराबर यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर ले लेंगे। मतलब 3 फॉर्मूला है, 3 में आपको दिमाग खुद लगाना है कि v u और अगर a दिया है t निकाल हो सकता है, t दिया हो a निकालना हो सकता है। पहला वाला फॉर्मूला लगा लीजिएगा, ये वाला फॉर्मूला v माइनस यू बराबर 80। कभी भी अगर आपके पास डिस्टेंस निकालना हो कि कितना डिस्टेंस कवर अप किया, वेलोसिटी दिया हुआ है, ठीक है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे डिस्टेंस इस वाले फॉर्मूला में निकाल सकते हो, या हाइट निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला निकाल सकते हैं।
मैंने आपको बोला भी हुआ था कि उस चैप्टर के अंदर हमने अभी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करने हैं, तो एक बार सिलेक्ट करके लाएंगे, मैक्सिमम टाइप में न्यूमेरिकल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी जो प्रॉब्लम्स आ रही है उस प्रॉब्लम को आपको समझना ये है कि आप क्वेश्चंस करो। आपके उनका कहना यही है कि क्वेश्चंस जब हम करने के लिए बैठते हैं ना, क्वेश्चन तो समझ में आ जाता है क्या होता है। देखो भाई, क्वेश्चन अगर समझ में आ जाता है ना, इसमें 3 में से आपको सबसे पहले देखो कहीं कहीं पे अगर मान लो कि स्पीड दिया हुआ है ना, और उसमें आपको वेलोसिटी की बात किया जा रहा है, तो मैंने आपको बता रखा था कि मीटर पर सेकेंड में चेंज करो, ये काम करना है आपके पास। अगर कहीं पे है तो देखो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, घट रहा है बढ़ रहा है ना, एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है, टाइम कितना दिया हुआ है, सिंपल सी बात है। तो फाइनली क्या आंसर है, समझ में आ गया। अगर आपसे पूछेगा कि आप इसमें से तीनों में से कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, ध्यान रखना VUT दिया है, ए लगा लेना, ए निकालना है, ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। जिसके अंदर T नहीं दिया हो, S डिस्टेंस की बात किया जाए, ये निकालना है। जिसके अंदर T दिया हो और डिस्टेंस की बात करना है तो थर्ड वाला फॉर्मूला लगाना है, S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला अपने आप नजर आएगा। आपके सभी का ऐसा यूनिट आपको याद होना चाहिए, ठीक है, कि वेलोसिटी के लिए हमारा मीटर पर सेकेंड ही होना चाहिए। स्पीड वाला वेलोसिटी कभी मत डालना कि जो एवरेज स्पीड में कर देते थे कि मान लो कोई पूछा नहीं कि वेलोसिटी में स्पीड मीटर पर सेकेंड में निकालो, तो हमने जो मर्जी है वही निकाल दिया होते थे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है।